श्री ठाकुर जी अब और बड़े हो गए, श्री यमुना जी के किनारे खेलने चले जाते हैं। और उस समय यशोदा जी कहती हैं, जी रोहिणी। कहाँ बहन यशोदा? देखो कलेऊ करके गए हैं कृष्ण बलराम, और इतना विलंब है गए, अब तक जो है खेल के आए नहीं, इनके खेलते खेलते पेट भरे हुए आए, तुम बुलाए क्यों ले आओ। रोहिणी जी जाती हैं। शरद तीर गतम कृष्णम भग्नार्जुन मथा वयत। क्या कहती है रोहिणी? भग्नार्जुन आओ। भग्नार्जुन माने अर्जुन के वृक्षों को जिन्होंने गिरा दिया, भग्नार्जुन। भग्नः अर्जुनौ येन असौ भग्नार्जुन। भग्न कर दिए हैं यमलार्जुन के वृक्ष जिनके द्वारा। वे हे यमलार्जुन को तोड़ने वाले, यमल अर्जुन के वृक्षों को गिराने वाले श्री कृष्ण आओ। ठाकुर जी अंगूठा दिखा देते, ना आ रहो। अच्छो नहीं आवेगो? बेटा बलराम तू आ जा, तू बड़ो भैया है। बलराम जी भी अंगूठा दिखा देते हैं, कहते पहले कन्हैया को बुला तब मैं आऊंगा। कन्हैया कहते पहले दाऊए गोद में ले तब मैं आऊंगा। कोई नहीं आते हैं, खेलने से मन ही नहीं भरता है। रोहिणी जी कई उपाय करती हैं, थक जाती हैं, नहीं ला पाती हैं। ध्यान से सुनिए। रोहिणी जी निराश होकर आ गई। नोपयेताम यदा हुतौ क्रीडा संगेन पुत्रकौ यशोदाम प्रेषयामासो रोहिणी पुत्रवत्सलाम। तब रोहिणी जी निराश होके आई और बोली, हे यशोदे तुम पुत्रवत्सला हो, तुम्हारे हृदय में वात्सल्य अधिक है, तुम्हारे हृदय में प्रेम अधिक है, और प्रेम ही श्री कृष्ण को अपनी ओर खींच सकता है, और किसी को श्री कृष्ण को अपनी ओर खींचने की शक्ति नहीं है। तुम्हारे में प्रेम अधिक है। अब देखो रोहिणी जी में भी कम वात्सल्य नहीं है, पर रोहिणी जी ये बात स्वीकार कर रही हैं कि जिस वात्सल्य प्रेम से श्री कृष्ण खिंचे चले आते हैं, वैसा प्रेम वात्सल्य मेरे भीतर नहीं है। क्यों? भग्नार्जुनम, ये ऐश्वर्य का स्मरण है। भग्नार्जुनम, तुमने अर्जुन के वृक्ष, इतने बड़े बड़े वृक्ष एक धक्का में गिरा दिए, तो भगवान के ऐश्वर्य का स्मरण कर रही है। पर यशोदा जी आग पीते कन्हैया को देख करके भी कहती हैं, ये तो हमारे कुलदेव नारायण की कोई लीला है। अरे मैं गुनगुनो दूध आए ओटाए के लेके आऊं, तब मैं कई बार दूध के कटोरे में ऐसे करके तब लालाए दूं, और लाला फिर हाँ भैया बहुत गर्म लग रहा है, तातो लग रहा है दूध ले। नेक हल्को गुनगुनो दूध तो फुर्र फुर्र करके पीवे, फूंक फूंक के पीवे। ये हमारो लाला आग कहाँ पी सके? ये तो कोई हमारी आंखन को भ्रम है, या हमारे नारायण देवता की कछु लीला है। कह सके हमारे कुलदेव नारायण ने ही लाला को रूप धर के आग पी ली। हमारो लाला तो दूध पीवो जाने, आग पीवो ना जाने। मैया के सामने ही श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया है, पर मैया ये नहीं मानती कन्हैया ने गोवर्धन उठाया। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो बारो। हरि नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, हरि कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला प्यारो प्यारो, कन्हैया मेरो बारो, नंद लाला मेरो बारो, नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो, नख पे गिरवर लीनो धार, कन्हैया मेरो बारो।
कोप इंद्र ने कीन्हो, नख गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीन्हो, नख गोवर्धन धर लीनो। ये बादल बरस बरस दे हार, कन्हैया मेरो वारो। बादल बरस बरस दे हार, कन्हैया मेरो वारो। यूं कहे पूछरी वारो, लठिया को देओ सहारो। यूं कहे पूछरी वारो, लठिया को देओ सहारो। हरे मन भजले कृष्ण मुरारे, कन्हैया मेरो वारो। लख पे गिरधर लीनो धार, कन्हैया मेरो वारो। ओ कन्हैया मेरो वारो, ओ कन्हैया मेरो वारो। नंद लाला प्यारो प्यारो, लख पे गिरधर लीनो धारो, कन्हैया मेरो वारो। लख पे कन्हैया मेरो वारो। अब देखिए, यदि मैया में ऐश्वर्य भाव होता तो मैया क्यों कहती लाला की नरम कलैया, कहूं मुरक न जाएवा की बहिया। क्योंकि गिरिवर में बोझ अपार, कन्हैया मेरो वारो। फिर ये क्यों कहती कि लठिया को देव सहारो। ये इतना प्रेम यशोदा जी के हृदय में है कि श्री कृष्ण की ऐश्वर्यमयी लीलाओं का दर्शन करके भी यशोदा जी का वात्सल्य भाव कम नहीं होता। वो परमात्मा नहीं मानती है, वो तो अपनो लाला ही माने। रोहिणी जी इस बात को जानती हैं। रोहिणी कहती मैया जी बहन यशोदा, मोह में इतनो प्रेम कहा मोह गरीबनी में कि मैं कन्हैयाएं पकड़ के लाए सकूं। ऐसो प्रेम तो तुम्हारी हृदय में है, तुम जाओ। तब यशोदाम प्रेषयामास रोहिणी पुत्रवत्सलाम, यशोदा जी को भेजा। अब देखो ध्यान से सुने, यशोदा जी बुला रही हैं, यशोदा जो हवीत कृष्णम। जो हवीत माने पुकारा यशोदा जी ने, कृष्णा कृष्ण कन्हैया, अरे लाला, ये तो बोल रही है यशोदा जी। और यशोदा जी की स्थिति कैसी है? पुत्र स्नेह स्नुतस्तनु, पुत्र स्नेह स्नुतस्तनी। इतना वात्सल्य जग्या कृष्ण शब्द का उच्चारण करते ही, कृष्ण को पुकारते ही यशोदा जी में इतना वात्सल्य जगा कि उनके पयोधरों से दूध टपकने लग गया। माताएं यहां विराजमान हैं। आप लोगों के अनुभव की बात है। क्या आपके जीवन में कभी ऐसा क्षण आया कि आपने अपने बेटे को पुकारा हो और आपके स्तनों में दूध टपकने लग गया हो? ऐसा कभी आया आपके जीवन में अवसर? झूठ तो बोलना नहीं, सच्ची सच्ची बात बताओ। माताओं से पूछ रहे हैं, ऐसा अवसर आया कभी? नहीं आया। अब तो आवे कहां से? धनी मानी होना, अमीर होना बड़े दुर्भाग्य की बात है। आप लोग कहेंगे दुर्भाग्य की बात कैसे? अमीरों के बच्चे अपनी माताओं के प्यार से वंचित हो जाते हैं। उनकी मैया को फुर्सत ही नहीं होती कि बच्चे संभाले। बच्चों को संभालने के लिए एक औरत रखी जाती है, वो लिए डोलती है। देखो, हंसो मत हमारी बात पर, इसको गंभीरता से लो। बच्चे की ममता अपनी मां में तभी होगी जब मां ही अपनी गोद में लेकर उसको प्यार दुलार करेगी। किसके कैसे संस्कार हैं, उसकी गोद में तुम दे रही हो अपने बच्चे को, तुम्हारे संस्कार बच्चे के क्यों नहीं बिगड़ेंगे? मां का वात्सल्य पूरा का पूरा प्राप्त करने का पुत्र का, पुत्री का अधिकार है। आप उसके अधिकार का हनन कर रही हैं। अब फिर कहती बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, बात नहीं मानते,
क्यों मानेंगे तुम्हारी बात? तुमने मैया का काम किया ही नहीं, क्यों बात मानेंगे तुम्हारे बच्चे? इसलिए मेरी प्रार्थना है, भगवान ने धनवान बनाया है तो खूब गौ ब्राह्मण दीन दुखी की सेवा करो, संपत्ति का उत्तम से उत्तम विनियोग करो, पर ज्यादा अमीर पने की ठसक में अपने संस्कारों का त्याग मत करो कि रसोई में कोई भी घुस के रसोई बना रहा है, अब हमें रसोई बनाने की जरूरत नहीं है, अब बच्चे खिलाने की भी जरूरत नहीं है। तो हम आपसे पूछते हैं, बात बड़ी कठोर है, बुरी लगे तो लग जाए, फिर बच्चे पैदा करने की जरूरत क्या है? सब काम दूसरा करे तो ये काम भी दूसरा करेगा, ये काम तो दूसरे का नहीं चलेगा। मेरी प्रार्थना है, देखो जानकी जी राम जी की गृहिणी हैं, यद्यपि बहु सेवक सेवकनी, अनेकों दास दासी सेवक सेविकाएं हैं, पर श्री रघुनाथ जी की संपूर्ण सेवा श्री किशोरी जी अपने हाथ से करती है। माताओं से प्रार्थना है, पति पुत्र की सेवा अपने हाथ से करें। नहीं बनता है नौकर चाकर का सहयोग ले लो, बुरी बात नहीं है, लेकिन माँ अपने हाथ से जो परोस के जिमाएगी, उससे जो बालकों को जो प्यार मिलेगा वो नौकर चाकरों के हाथ से खाने पर नहीं मिल सकता है। भगवान जाने, हमने तो सुना है कि अब लोग विवाह के समय कह देते कि हमारी लड़की रसोई नहीं बनाएगी, कह देते, शायद बड़े लोगों में कह देते वो सब कुछ पढ़ी लिखी है, इसको घर का कोई काम काज नहीं है, तो मैंने घर में काम करेगी नहीं है? नहीं आता है। देखो माताओं को ही नहीं, पुरुष को भी पूरी रसोई बनाना आना चाहिए। इसलिए आना चाहिए क्योंकि 4 दिन जो माताओं को भगवान की तरफ से छुट्टी के दिए गए हैं, हर महीने में 4 दिन छुट्टी के, उन 4 दिन में घर के ठाकुर जी तो भूखे नहीं रहेंगे, पत्नी भूखी तो नहीं रहेगी। अरे महीना में 30 दिन में 4 दिन घटा दो तो कितने दिन हुए? 26 दिन वो तुमको जिमाती है, 4 दिन तुम उसको जिमा दो, रसोई बना के थाली पर उसको जिमा दो, काहे को झगड़ा होगा? तुमको तो सरकारी छुट्टी मिली है रविवार की, अब उनको भगवान की सरकार की तरफ से 4 दिन की छुट्टी मिली है। धर्मशास्त्र की व्यवस्था सबके लिए समान है, हमने अपनी आंखों से देखा है। अब यह विचार भी समाप्त हो गया कि अशुद्ध अवस्था में घर की रसोई में नहीं जाना चाहिए। अब ऐसी शिक्षा देने वाले लोग आ गए कि शरीर का ये तो स्वाभाविक धर्म है, इसमें आप गोपाल जी की सेवा भी कर सकते हो, पाठ पूजा भी कर सकते हो, जप भी कर सकते सब। अरे नाम जप मानसिक जप किया जा सकता है, लेकिन 4 दिन जो अशुद्धि के हैं उसका यथावत माताओं को पालन करना चाहिए, नहीं तो चौका चूल्हा सब नष्ट हो जाएगा। फिर घर में किसी माता को पानी पिलाओ, उससे आपको दोष ही लगेगा, आपको पुण्य नहीं मिलेगा। प्राचीन शौचाचार धर्माधर्म की मर्यादाएं हमें जैसी पहले थी वैसी ही अक्षरशः इस समय माननी चाहिए, इसी में हमारा कल्याण है। यशोदा जी भी कोई साधारण स्त्री नहीं है, नंद बाबा ब्रज के राजा हैं और यशोदा जी ब्रज रानी हैं। वे आई दाई को भेज सकती थी श्री कृष्ण को लेने के लिए, लेकिन रोहिणी को भेजने पर भी जब ठाकुर जी नहीं आते तब यशोदा जी खुद जाती हैं। कैसा वात्सल्य है! इसलिए तो भगवान उनके लाला बने हैं कि कृष्ण कहते ही उनके स्तनों से दूध टपकने लग जाता है। इसलिए संसार की कोई नारी यशोदा जी के वात्सल्य की बराबरी नहीं कर सकती। भगवान वात्सल्य गुण के समुद्र हैं और वो वात्सल्य गुण के समुद्र को वात्सल्य देकर तृप्त कर रही है। आप विचार करो, आपके मन में हाथी के प्रति वात्सल्य जग जाए कि हाथी को गोद में बिठा के थोड़ा हाथ पैर फेरें, दुलार करें, संभव है? एक पाम धर देगो हाथी, बाई में चटनी बन जाएगी। हाथी को गोद में खिलाने के लिए हाथी से बड़ा आकार प्रकार और सामर्थ्य की आवश्यकता है। इसी प्रकार श्री कृष्ण को वात्सल्य दे रही है यशोदा जी, सामान्य कोटि की नहीं है, नित्य गोलोक की नित्य यशोदा ही आई है जो श्री कृष्ण को वात्सल्य दे रही है। नंदगाम में जो नंद महल में ठाकुर जी की रसोई बनती है, आज भी यशोदा जी के भाव से बनती कि नहीं? वो हाँ,
आज भी ये गुसाई है नंद महल के, हमारे दिनेश जी, इनकी सेवा पूजा आती है नंदगाम की। आज भी एक पट्टा लगाया जाता है, यशोदा जी ही रसोई बना रही हैं और लाला को जिमा रही हैं। आज भी हमारे नंदगाम में, नंद महल में यही भाव है, यशोदा जी लाला को जिमा रही है। 2 साल दास ने भी रसोई बनाई। हाँ, 2 साल दास ने रसोई बनाई। अब हमारे ठाकुर जी भी कभी तुम्हारे हाथ की रसोई जिमेंगे। हाँ, क्या कहना, अद्भुत। यशोदा जोहवीत कृष्णम पुत्र स्नेह स्नुतस्तनी। अब देखो यशोदा जी क्या कह रही हैं, आप ध्यान दीजिए। कृष्ण कृष्णारविंदाक्ष तात एहि स्तनं पिब अलम बिहारै क्षुतक्षान्तः क्रीडा श्रांतोऽसि पुत्रक। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कमल नयन कृष्ण, आओ मेरी गोद में, आचर में आ जाओ। स्तनम पीवो, दूध। ये नहीं कहती राजभोग कर लो, राजभोग तो इतनी देर कहां तुम भूख सह सकते हो, अभी कलेऊ तो कब का पच गया। अब आओ मेरी गोद में, दूध पी लो, क्योंकि तुम्हारी कमल की जैसी बड़ी बड़ी आंखें भीतर को धस गई भूख के मारे। ठाकुर जी की आंखें भीतर नहीं धसती है, वो तो उनका स्वरूप नित्य एक जैसा ही रहता। पर यशोदा का वात्सल्य देखो, सबरी आंखें भीतर को घुस गई, थबरो मोहड़ो पिचक गयो, देख लो तुम्हारे दांत बाहर को निकल से आए, पेट और पीठ एक है रहे। ठाकुर जी ऐसा स्वरूप थोड़ी होता ठाकुर जी का कि पेट पीछे कह जाए, मुंह पचक जाए, दांत बाहर को निकल में। पर मैया का वात्सल्य इतना है कि लाला तेरी दशा तो क्षुत क्षांत, भूख से तू कितनो कृष है रहो है, कितनो दुर्बल है रहो है लाला। अब यह अवस्था में मुझे तो बड़ी दया है रही है, मैं यहीं बैठ जाऊं, आंचर में ढक के तो थोड़ा दूध पी ले। और यशोदा वहीं बैठ जाती है, मार्ग में रज में बैठ जाती हैं, और बालकृष्ण उछल कर गोद में चढ़ जाते हैं। मैया वहीं बैठ जाती है, आंचर में ढांक करके ठाकुर जी को दूध पिलाती है। यह है श्री यशोदा जी का भाव। बलराम जी को बुलाती है, बलराम जी उछल के चढ़ जाते हैं और फिर गोद से उछल के कहते हैं अब तो ताकत आ गई दूध पी के, अब नहीं आऊंगा। तब श्री मैया कहती है प्रतीक्षते त्वाम दासारः भोक्ष्यमाणो व्रजाधिपः एह्यावयो प्रियम धेहि स्वगृहान् यात बालका। ब्रजराज नंद जी तुम्हारी बाट जो हो रहे हैं, तुम्हारो बाबा भूखो बैठो भयो है, भोजन की थाली पे तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हो है। कृष्ण बलराम चलो, अपने पिता अपने बाबा नंद पे तुम्हें दया न आवे। पिताजी भूखे बैठे हैं तो ठाकुर जी की चंचलता कम हो जाती है, उछल के दाहिनी ओर दाऊजी चढ़ जाते हैं, बाईं ओर श्री कृष्ण, दोनों को एक साथ गोद में लेकर कृष्ण बलराम को यशोदा जी नंद महल में प्रवेश करती हैं और बालकों से कहती हैं तुम पीछे पीछे लगे क्यों आ रहे, जाओ सब अपने अपने घर को जाओ। बालक कहते हैं मैया तू एक बात सांची सांची बता, का कृष्ण बलराम ही तेरे बालक हैं, हम तेरे बालक ना हैं, तू हमारी मैया ना है का। इतना सुनते यशोदा जी विह्वल हो जाते, नाय नाय लाला हो, तुम हमारे बालक हो, तुम हमारे कृष्ण बलराम के सखा हो ना, तो हमें तो कृष्ण बलराम के जैसे ही बालक कहते तो हम नहीं जाएंगे, हम भी यही स्नान दान करेंगे, नए नए लत्ता कपड़ा पहनेंगे, हम यही व्यवहार करेंगे। मैया उदार है, ऐसी नहीं है कि कहे जाओ अपने घर में जाओ खाओ। मैया प्रसन्न होकर कहती ठीक है, बिल्कुल ठीक है। धूल धूसरितांगस्तम पुत्र मत जन्मावह, धूल धूसरित भगवान को देखकर स्नान कराती है। कहती देखो आज तुम्हारे जन्म का नक्षत्र है, विप्रेभ्यो देहि गाह शुचि, पवित्र होकर के ब्राह्मणों को गोदान करो, क्योंकि आज रोहिणी नक्षत्र है। भगवान अपने जन्म के नक्षत्र पर गायों का दान करते हैं और दान करने के बाद अब बैठ करके बाबा के निकट आते हैं। अब देखो बहुत सुंदर, ध्यान से सुन, सब सखाओं ने भी स्नान किया है, सब ने नए नए वस्त्र पहने, आज ठाकुर जी के जन्म का नक्षत्र है और सब अलग अलग तो यहाँ पर बैठे हैं, सबके सामने सुंदर सोने चांदी के पात्र रखे हुए हैं, विविध प्रकार के व्यंजन परोसे, वो सैकड़ों सखाओं के साथ बीच में ब्रजराज नंद बाबा बैठे हैं
उनकी दाहिनी जंघा पे बलराम है, बाईं जंघा पे श्री कृष्ण है, और सामने चौकी पे विशाल स्वर्ण थाल में विविध प्रकार के व्यंजन परोसे गए। सखा मुनि सब थे, भगवान के जाति भाई तो थे ही, ब्राह्मण बालक भी थे। उनमें मुदमंगल वो पूर्णमासी पुरोहितानी के पुत्र हैं, ब्राह्मण बालक हैं, जिनको मनसुखा कहते हैं। भगवान के नर्म सखा, भगवान को हंसाने की सेवा इनकी है। किसी तरह से भगवान को हंसा के रखो, ये उनकी सेवा है। तो मनसुखा जो है मुदमंगल, वाकु सब सामग्री पक्की पक्की तो आ गई, पूड़ी जलेबी कचौड़ी इमरती बालूशाही बर्फी रबड़ी सब चीज आ गई। पर मैया ने सोची ये ब्राह्मण है, यह खीर काय को परोसे, खीर कच्चे में आ गए। तो खीर तुम्हारा नाम की खीर थी, अधोटा दूध की खीर थी। अधोटा दूध जानते हो? 1 क्विंटल दूध को ओटा के 50 लीटर कर दिया जाए, फिर 50 लीटर दूध में 1 सेर दूध में 1 मुट्ठी, 1 छटाक नहीं, छटंकी सेर तो महाराज जी कहते थे दरिद्रों की खीर हो गई। हाँ, प्रेमियों की खीर तो छटंकी सेर नहीं, मुट्ठी सेर होती है। 1 मुट्ठी कस के मुट्ठी भरने में जितना चावल आ जाए उतना, माने 50 मुट्ठी चावल उसमें घेरा जाए, और चौड़े दल की चौड़ी कड़ाही हो, पलटा चलता रहे। खीर लग गई तो सब बेकार है। खीर बढ़िया बने, बनते घुटते 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 चावल और सब मिलके एक है जाए, फिर ऊपर से उसी के अनुपात में सुंदर ताजा, जैसे हमारे ब्रह्मचारी जी माखन लाए ना, आज हमने भोग लगाया, सब संतों ने पाया, बड़ा दिव्य माखन। तो वो ऐसे ही माखन उसको तपा करके एकदम कड़काया हुआ घी निकाल करके, और फिर उसी के अनुपात में घी 5-10 सेर घी उसमें डाल दो, फिर घी मिल जाएगा, अलग दिखाई नहीं पड़े, 1 बूंद घी नहीं दिखाई पड़ेगा खीर में, सब मिल जाएगा। और उसमें फिर मेवा मिश्री जो कुछ तुम्हारी अपनी श्रद्धा हो उतना डाल दो, ऊपर से थोड़ा केसर डाल दो, थोड़ा इलायची का बुरका डाल दो, इलायची को थोड़ा चूर्ण करके डाल दो। ऐसी खीर सुंदर ठंडी हो जाए, सीरी हो जाए, और फिर ठाकुर जी को भोग लगाओ तो ज़्यादा श्रम नहीं करना पड़ेगा, दौड़े गोपाल जी आएंगे खाने के लिए, बस थोड़ा प्रेम भीतर होना चाहिए। और इसके बाद ऐसी खीर जब साधु ब्राह्मणों को जिमाओगे तो हाथ जोड़ के नहीं करना पड़ेगा, महाराज आशीर्वाद दीजिए, फिर तो खाने वाले के रोम रोम से आशीर्वाद निकलेगा, जजमान तेरो भलो होए, तेरो अच्छो होए, तेरे बालक बच्चे मजे में रहें, तो खूब धन संपत्ति आवे, तेरे खूब पोता पोती होवे, अपने आप आशीर्वाद निकलेंगे ऐसी खीर खाए हुए पे। बढ़िया मैया ने खीर बनाई, क्योंकि नंदो महामना, नंद बाबा का विशेषण है महामना, छोटे कमजोर मन वाले नहीं है नंद बाबा, खूब उदार हैं। बहुत ध्यान से सुने, कच्चे दिल का कच्चा नहीं होना, उदार होना चाहिए, खूब उदारता से, सब काम खूब उदारता से। तुम जितना आड़े हाथ खर्च करोगे भगवान उतने 1000 हाथ से तुमको देगा। अब कंजूसी करके लोभ करके धन इकट्ठा करोगे, वो मैं मूल ब्याज के कहीं ना कहीं किसी न किसी रास्ते से चला जाएगा। इसलिए लिख लो, लिखने योग्य जीवन में उतारने योग्य श्लोक है। पिपीलिकार्जितम धान्यम मक्षिका संचितम मधु लुब्धेन संचितम द्रव्यम सम्मूलम ही गमिष्यति। चींटियों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ अन्न के कण, मधुमक्खियों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ शहद, और लोभी के द्वारा इकट्ठा किया हुआ धन जड़ मूल के सहित समाप्त हो जाता है, मैं ब्याज त्याज के चला जाता है। इसलिए धन का उत्तम उपयोग दान पुण्य में करना। एक सज्जन ने हमको, गृहस्थ व्यक्ति ने गुजरात सौराष्ट्र में ही एक बात कही, हमें बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कही, महाराज जी अपनी संतान को हमने जो विचार किया है उनको कमाने का एक माध्यम दे करके जाओ, पर बहुत कमाई दे के मत जाओ। क्यों? बोले वो निकम्मे हो जाएंगे। खेत दे दो, फैक्ट्री दे दो, काम दे दो उनको कि वो काम करें, खुद पुरुषार्थ करें, परिश्रम करें और उपार्जित करें, तो उनको धन की कीमत पता चलेगी। और उनको कुछ करना नहीं पड़ा और अरबों की संपत्ति आपने ऐसे ही उनको दे दी तो उनको तो बिगड़ना स्वाभाविक है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो महाराज जी खूब उदार हैं नंद बाबा, बढ़िया खीर बनी, इतनी बढ़िया खीर, सुगंधी आई रही महाराज, और ऐसी खीर ते मनसुखा वंचित रह गए हो। तो सबके पास व्यंजन परोसे गए, खीर बेचारे को नहीं मिली, पक्की पक्की रसोई आई,
तो मनसुखा ऐसे देवे लगे, सब पाने में पाए वो शुरू कर दिया, सब बाल करने। मनसुखा ऐसे देख रहा। मैया ने कही, यशोदा जी की, लाला मनसुखा, हाँ मैया, तू भोजन नहीं कर रहे हो? कैसो ब्राह्मण है, कितने सुंदर सुंदर पकवान मिष्ठान है, और तू छतमाऊ काई को देख रहे हो? बोले मैया कछु मत पूछे, टोके मत, ब्राह्मणी को बेटा हूं, पुरोहितानी को बेटा हूं, धर्मशास्त्र को पंडित हूं, ज्ञाता हूं, शबरी ज्योतिष हमने घोट के पी ली है। हाँ, इस समय मैं ज्योतिष को विचार कर रहा हूं, मुहूर्त को विचार कर रहे हूं। मैया बोली, भैया हमैया कछु ज्योतिष बताए दे, तू कहा विचार कर रहे हो? बोले आज समय बड़ो खराब मुहूर्त है, ये छत गिरेगी, सब दब के मर जाएंगे। अरे राम 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 राम, ब्राह्मणी को बेटा है कि कैसी अमंगल की बात मोहड़े थे निकाह से, कि छत गिरेगी और सबके सब दब जाएंगे, मर जाएंगे, और तू छत के नीचे बैठो, तू का बच जाएगा? मैया मैं तो पूरम पट बच जाऊंगा। कैसे? बोले जैसे खीर ते बच गए हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, तू बच जाएगा, तू तो बैठो आके नीचे। बोले मैं बच जाऊंगा, जैसे मैं खीर ते बच गयो ऐसे मैं बच जाऊंगा। मैया बोली, अरे मनसुखा, मैं तो ब्राह्मणी को बेटा मान के तो खीर ना दे रही, पर तू इतने खीर को जी मैया है तो ले 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 खीर। पर कहा करें, तेरो जनेऊ देख के हमें थोड़ो संकोच लगे। मनसुखा बोले, मैया खीर खाए में भी जनेऊ बाधक हो तो मैं तेरे चरण में जनेऊ चढ़ाए दूं। हाँ, पर मोई खीर खाए हुए थे वंचित मत कर। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कहीं कहीं खीर को कच्चे में माना जाता है, लेकिन हमारे ब्रज में आज भी खीर कच्चे में नहीं मानी जाती, मानी जाती है खीर पक्के में मानी जाती है। हमारे महाराज जी कहते थे कि भगवान की बाल लीला के बाद से खीर पक्के में आ गई, ब्राह्मणों को भी खीर जमाई गई। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री नंद बाबा थोड़ा छोटा छोटा ग्रास बनाते हैं और कभी दाऊ जी के मुख में देते हैं, कभी बालकृष्ण के मुख में देते हैं, और ठाकुर जी बड़े प्रेम से पाते हैं, दाऊ जी पाते हैं। बीच बीच में कभी ठाकुर जी कढ़ी में हाथ डाल देते हैं, कभी खीर में हाथ डाल देते हैं, और खीर और कढ़ी के सने हुए हाथ से बाबा की गोद में ठाड़े होके बाबा के मुंह पे हाथ धर देते हैं। बाबा कह रही मेहर देखो तो सही, याने खायो तो कहा मेरो सबरो अभिषेक कर दियो कढ़ी और खीर थे। सबरो मतलब देखो सबरे में खीर कढ़ी लगाई दी। मैया कहे रे मेहर, कहा बताऊं तुम्हारो अभ्यास बिगड़ गयो, तुम मैं खूब कह रहा हूं पहले थे कि तुम भोजन कर लियो, पर तुमने भोजन नहीं किया, अब भोग लियो परिणाम या को। मेहर तुम सांची कह रही हो, जब से कृष्ण बलराम हमारे घर में आए हैं तब से इनके देखे बिना हमें कलेऊ अच्छो नहीं लगे, इनके बिना हमें राजभोग ही रुचकर नहीं लगे, इनको देख के ही हमें तृप्ति मिले। तो फिर प्रसन्न रहो, फिर काय को इनर मिनर कर रहे हो कि हमारे कड़ी में अभिषेक कर दियो, भात में अभिषेक कर दियो। ऐसी सुंदर सुंदर भगवान की बाल लीला। मैया परोस के जिमाती है कि तुम तो बाल करने खवाए में मस्त हो और तुमने तो कछु खायो नहीं, और ले लो कछु, और ले लो कछु, और ले लो। बाबा बोले, अरे मेहर अब हमारो बुढ़ापो है, बुढ़ापे में ने हिसाब किताब से खानो चाहिए, और तू पीछे पर के जिमावे, आफत तो हमें भोगनी पड़े, अब पेट में न को जगह ना है। तो ठाकुर जी ने मैया बाबा की बात सुनी तो पेट दबा दबा के देखने लगे कि पेट में बाबा कह रहा हूँ जगह ना है। तब तक बाबा की गहरी टुंडी में ठाकुर जी की अंगुरिया घुस गई। अरे बाबा बड़ी झूठ बोले, इतने एक जगह ये तो जाके बची भैया के जगह ना है, तो ने कड़ी भात लेके नाभि में भर दिया। मैया देख अब बाबा को पेट पूरी तरह भरे। अरे कन्हैया तेने सबरी कड़ी भात हमारी टुंडी में भर दी नहीं है। ये बाल कृष्ण की बाल लीला है। बाबा जो है हरी हरी मिर्चा, जैसे हमारे त्यागी जी थोड़ा घी में और थोड़ा राम रस और नींबू डाल के मिर्चा तलते हैं और ऊपर से उसका छिलका और उतार देते हैं। अरे महाराज विलक्षण भी मिर्चा के आचार्य हैं एक तरह के। तो महाराज वो मिर्चा मैया ने बढ़िया सुंदर मिर्चा बनाई, और वो बाबा कहीं बालक धोखे से मिर्चा खाना जाए तो बाबा ने महाप्रसाद जानते हो ना, भात में घुसाई की मिर्चा रखी, और बाल कृष्ण की बलराम जी की नजर बचा के बाबा थोड़ी सी भात महाप्रसाद में से मिर्चा निकालते, थोड़ी सी कुतर लेते, फिर उसी में घुसा देते। बाल कृष्ण ने कहा, बाबा सवरे व्यंजन ने तो हमें खवाए रहो,
ये हरी हरी सी लंबी लंबी सी चमकीली चमकीली सी है तो बाबा अकेली खाए रहो, ये कोई बहुत विशेष व्यंजन होएगा। तो बालकृष्ण प्रभु ने दाऊ जी से कहा, भैया दादा ने खा के देख। दाऊ जी ने नेत्रों से जरा, नहीं, पिता की गोद में थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए, बाबा जो हमारे लिए हितकर समझे वही खवावे। तूने खा के तो देख। दाऊ जी ने कहा हम नहीं खाएंगे, ऐसे अपने छीना झपटी से नहीं खाएंगे। दाऊ जी ने मना कर दिया नेत्रों के इशारे से। तो ठाकुर जी ने अपनी आंखों के इशारे से पूछा, तो मैं खा लूं? दाऊ जी ने कहा हाँ, जैसी तुम्हारी इच्छा खा लो। तो ठाकुर जी ने बाबा की नजर बचा के, तो बढ़िया तीखी मिर्चा थी महाराज, तो कहीं बाबा बीच में हाथ पकड़ के रोक न ले, तो बालकृष्ण ने पूरी मिर्चा एक साथ मोड़े में दे ली और जल्दी जल्दी खाना चाहते थे। जैसी खाई, अब तो महाराज ठाकुर जी गोद से उछल के मिर्ची लग गई तो नाचवे लगे, नाकते पानी आंखते पानी, और ठाकुर जी नाचवे लगे। मैया बोली कहा है गए, रोए रहो नाच रहो है? अरे याने कहा मिर्ची तो ना खाए ली। अरे मिर्ची खाए गो, मिर्ची खाए गो, मिर्ची खाए गए। अरे बाबा महाराज, बच्चों को ज्यादा तेज मिर्ची लग जाती है तो उनके सुसु भी हो आते हैं। सुसु जानते हो? छोटे बच्चे लघुशंका का भी कर देते हैं। हाँ, ठाकुर जी नाचते कूदते हुए वहीं सुसु कर दी हो तो कोई आश्चर्य थोड़ी है, बाल लीला है। अब बाबा को बड़ा कष्ट हुआ। मैया ने तुरंत माखन और बूरा, मिश्री का चूर्ण करके बूरा और माखन और बूरा मिला करके लाल जी को पवाया है। आंचल से मुंह पोछा है, मुंह धोया है, जल पिलाया है, माखन खिलाया है। ठाकुर जी ऐसे करवे लग गए और इसके बाद निश्चय कर लिया बाबा ने कि आज के बाद हमारे थाल में यशोदा पक्वान्न मिष्ठान ही रहेंगे, कड़वी मिर्ची नहीं रहेगी। आज भी वात्सल्य भाव की उपासना में बल्लभ कुल के मंदिरों में मिठाई मिष्ठान्न का भोग विशेष लगता है, तीखी चीज का भोग आज भी नहीं लगता है। हमारे परमहंस जी के सामने कोई तीखी चीज का भोग लगा के पवा दे तो परमहंस जी बड़े नाराज हो जाते, कहते बताओ ठाकुर जी की तो कितनी मधुर भाव की उपासना, तुम अपनी जवान के स्वाद में चटर मटर स्वाद के पीछे ठाकुर जी के भोग का विचार नहीं करते हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे ब्रज के महान सिद्ध संत, वात्सल्य रस के आचार्य, हम तो ये समझें कि जो निरंतर यशोदा भाव में ही रहते, ऐसे पूज्य पाद प्रातस्मरणीय श्री गिरिराज जी वाले बाबा सरकार पंडित जी महाराज की भिक्षा ग्रहण करी कभी? उनके जीवन काल में उनकी भिक्षा ग्रहण करने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ। आज भी मास्टर बाबा थे पूज्य बाबा ठाकुरदास जी, आज भी पंडित जी की भिक्षा, और जिन परिवारों में पंडित जी की भिक्षा होती वो हमारे ठाकुर जी को भिक्षा बना के लाते हैं आज भी। तो ऐसी दाल, ऐसा साग कि जिसको आप भरपेट खा के पेट भर लो, उसमें न नमक ज्यादा होगा न मिर्च होगी, एकदम सुंदर सुमिष्ट, अत्यंत सात्विक ही आहार साधक को लेना चाहिए। बहुत खट्टा, बहुत कड़ुआ, बहुत तीखा है, इस सब को तामसी कहा गया गीता जी में। तामसी आहार नहीं लेना चाहिए, राजसी आहार नहीं लेना चाहिए, सात्विक आहार लेना चाहिए, क्योंकि सात्विक आहार से सात्विक विचार आवेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।